प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रुकम राम योगी। आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी जीवन कथा। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है। तो हमारे माता पिता बहुत गरीब थे, परंतु तन मन और आत्मा से बहुत शुद्ध थे। उनके अंदर कोई भी बुरे विचार नहीं थे और दूसरे के प्रति वो हमेशा अच्छा ही सोचते थे। परंतु उन्होंने बहुत संघर्ष पूर्वक जीवन बिताया है। उस समय इस हमारे इलाके में ना तो सड़क थी, ना बिजली थी। पानी भी बावड़ी से लाना पड़ता था, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से। उस टाइम जो है मिट्टी के घड़े होते थे, उसमें पानी लाते थे। तो हम 5 भाई बहन थे, 3 हम भाई थे और 2 हमारी बहनें थी। एक बहन तो आज इस दुनिया में नहीं है, परंतु हम 4 भाई बहन अभी जिंदा है। जो हमारे माता पिता थे, उनका हमारे लिए बचपन से ये संदेश रहा। वो ऐसा बोलते थे बचपन से ही कि बेटा, सिर्फ बुरे काम नहीं करना है, चोरी बुरी नहीं करनी है। और जितने भी वो हमें बचपन से समझाते थे, वो कहते थे कि बेटा, मेहनत खूब करनी है, काम खूब करना है, हर एक काम करना है, उसकी कोई शर्म नहीं करनी है। परंतु चोरी बुरी, गुंडागर्दारी, भ्रष्टाचार और ये स्मगलर का काम नहीं करना है। बुरी चीजों का व्यापार नहीं करना है, जिससे इंसान की जिंदगी को हानि पहुंचती है। तो ये हमारे पिताजी कहते थे और वो मैंने भी अभी तक अपने दिमाग में ये बात रखी हुई है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने जैसे मैं स्कूल से निकला तो मैंने ये सोचा कि जो मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा है कि संघर्ष करना, मेहनत करनी खूब, परंतु बुरे काम नहीं करने। तो प्यारे दोस्तों, मैंने सबसे पहले सिलाई का काम किया है। ये भी मैंने पूरा सीखा है, कोट पैंट तक, टोपी तक सीखा। तो मेरे गुरु भी बहुत अच्छे थे और उनका परिवार आज भी बहुत अच्छा है। तो वो काम भी उस समय जो है गांव गांव में जाके करना पड़ता था। तो उस समय पैसा नहीं देते थे, उस समय जो है अनाज देते थे, जिसको हमारे कुल्लू भाषा में जाकड़ी कहते हैं। तो गांव गांव में जो भी मैं कमाता था, तो उसका अनाज मिलता था, तो वो लाना पड़ता था। तो उससे अपना रोजगार करना पड़ता था। तेल नमक लाने के लिए भी वो अनाज ही बेचना पड़ता था। तो उसके बाद मैंने ये पट्टू बुनने का काम भी किया, शॉल पट्टू वगैरह। कुछ समय में वो भी किया मैंने। जब कपड़े सिलाई का काम नहीं होता था, उस काम को भी करता था। तो दोस्तों, उसके बाद उसके साथ साथ मैंने
उस टाइम जो है रेडियो चलते थे और टेप रिकॉर्डर। तो उसका भी मुझे बहुत शौक था, तो मैंने वो काम भी सीखा। नीरमंड में एक बहुत अच्छे मैकेनिक थे, जिनका नाम अमर सिंह था। तो उनके पास मैंने वो काम भी सीखा था। वो तो बेचारे आज इस दुनिया में नहीं है, परंतु जो उनके गुण से वो हमें याद है। तो वो काम भी मैंने सीखा। तो उसके बाद मैंने वो गाँव-गाँव में काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि गाँव में लोग ऐसा करते थे ना, कोई-कोई, सब तो नहीं थे ऐसे, पर कोई-कोई ऐसा करते थे, 2-2 3-3 साल में हम मेरे से काम करा के रखते थे। तो जो उसकी मज़दूरी बनती थी, जो अनाज बनता था, उसको भी नहीं देते थे। तो उस तरह मैंने वो काम गाँव-गाँव में करना छोड़ दिया और उसके बाद मैंने दुकानें की। जैसे मैंने दुकानें की है, तो उसके बाद मैंने वो रेडियो टेप की मैकेनिकल का काम भी शुरू किया। तो सिलाई का काम भी साथ-साथ में, तो उस मैकेनिकल काम का भी। तो दोस्तों, मेहनत करनी मैंने नहीं छोड़ी और उसके बाद मैं गया चंडीगढ़। वहाँ मैंने 23 सेक्टर में जो है सिलाई मशीन रिपेयरिंग का काम सीखा। तो इस सिलाई मशीन रिपेयरिंग का काम मैंने बिल्कुल पूरा सीखा। तो आज मैंने वो कपड़े सिलाई का काम तो छोड़ दिया और वो सिलाई मशीन रिपेयरिंग का काम मैंने अभी तक शुरू कर रखा है, क्योंकि सिलाई के काम करने के लिए थोड़ी-सी आँखों में भी अब फ़र्क पड़ गया है, उतना दिखाई नहीं देता है। तो उस काम को मैं अभी तक करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जो मेरे पिताजी ने वो मुझे आदेश दिया था, हमें समझाया था कि बुरे काम कभी मत करना। मेहनत कोई भी करनी है, उससे आदमी नहीं मरता है। चाहे कोई भी काम करना पड़े, उससे कभी नहीं घबराना है, परंतु बुरे काम नहीं करने। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं इस योग मिशन में भी जुड़ा है, स्वामी जी के शरण में हरिद्वार गया है, तो मैं योग भी करता हूँ और काम भी करता हूँ, खेती-किसानी भी करता हूँ और ये जो काम किए मैंने आज भी ये सब काम मैं करता हूँ। तो दोस्तों, आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि बुरे काम मत करना है। तो काम चाहे कोई भी करना पड़े, उससे आदमी अपने घर का विकास करता है, तो अपनी खून की कमाई से जो है अपने परिवार का रोजगार करता है। तो ये जो है सबसे अच्छा कार्य है मेहनत करना, मेहनत की कमाई खाओ और अपने परिवार को अच्छी तरह जो है उनसे रोजगार कराओ। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। तो आज दोस्तों देखो, पूरे देश में जो है नशे का व्यापार कर रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी को नशे के व्यापार पैदा करने से जो है, नशे की चीज़ों को तैयार करके लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है सबसे बुरा कर्म, इसको बोलते हैं कुकर्म। जो नशे का व्यापार करता है, वो इस जन्म में तो नर्क में जाता है, तो दूसरे जन्म में भी वो नर्क में जाएगा। उसके बुरे हालात होते हैं और उसका परिवार एक दिन गल जाता है। तो दोस्तों, ऐसे काम ना करें जिससे दूसरे की जिंदगी बर्बाद होती है। नशा छोड़ो, परिवार जोड़ो। धन्यवाद। ओम।